नमस्कार। क्यूआई न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विजय। दोस्तों, सहारा का जाल जो है वो समझ में आ नहीं रहा। कल भी इस पे आशुतोष जी के साथ में डिबेट हो रही थी और डिबेट में कन्हैया भी थे और शुभम भी थे। एक दूसरे को काउंटर क्वेश्चंस भी कर रहे थे और जवाब भी दे रहे थे और समय ज्यादा हो गया था तो डिबेट आज कंटिन्यू करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कन्हैया से भी और शुभम से भी कि वो लाइव डिबेट हमारा ज्वाइन करें और हम आगे की डिबेट फिर से चालू करें। अभी हमारे साथ में सतीश जी जुड़ गए हैं। सतीश जी नमस्कार, अनम्यूट कीजिए सतीश जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी तबीयत सही नहीं लग रही सतीश जी, क्या हो गया? मौसम चल रहा था ऐसा थोड़ा सा समय। अच्छा, बताइए सतीश जी, सहारा का जाल समझ में नहीं आ रहा। सर नमस्कार, लाइव को जो साथी देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। सर ये मकड़ी का जाल है। एक मैंने कहा था ना, जब छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग टूट जाती है, उस धागा इकट्ठा हो जाता है, वो सुलझाते रहो सुलझते ही नहीं, खींचते रहो तो खींचता ही मतलब सीधा नहीं होता है, उलझता जाता है। एक हल्दीराम की सोन पापड़ी है, उसको आप उठाओगे ना तो टूटती चली जाएगी, एक पीस उठेगा नहीं। सहारा ने ऐसा जाल निवेशक के लिए फंसा के रखा है कि किसी भी कंडीशन पे वो भुगतान नहीं ले पाए। जैसे डिफिशिएंसी का मामला सीआरसी का है, और मैं कहूं सीआरसी का नहीं है, ये मामला कंपनी का है। कोई भी कंपनी, फाइनेंशियल या इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी कंपनी जो पैसे का लेन देन करती है, वो पहले पूरे कागज कंप्लीट करने के बाद जब काउंटर पे फॉर्म जाता है, कैश जाता है, वो पूरा फिनअप करता है। फिनअप करने के बाद फिर वो रसीद या सर्टिफिकेट जो भी होता है वो उसको देता है इन्वेस्टर को। इसमें तो खास करके फाइनेंशियल सेक्टर में। जी जी। और इसमें तो सर इन्होंने क्या किया कि सिर्फ पैसा को पकड़ने की कोशिश किया कि पैसा हमारे पास आना चाहिए, इन्वेस्टर जाए भाड़ में। अब देखिए, फार्म में डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से मैच नहीं कर रही। जब फार्म में डेट ऑफ बर्थ भरी ही नहीं गई है तो मैच कहां से करेगी? सन भरा गया है, सन भी नहीं भरा गया, अंदाज से एज डाली गई है। अब कहीं सरनेम नहीं है, अब बेटी की शादी हो गई, सरनेम चेंज हो गया। कहीं कुम्हार नहीं है बीच में, अब वो आधार कार्ड में उसको कुम्हार लगा हुआ है। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं, मेरे पास 4 मेंबरशिप है, और 4 मेंबरशिप में एक सतीश के नाम से, एक सतीश कुमार चतुर्वेदी के नाम से, ये सतीश चतुर्वेदी के नाम से, सतीश कुमार के नाम से। आधार कार्ड मेरा एक ही है, सतीश कुमार चतुर्वेदी के नाम से, और फार्म में मैंने सतीश कुमार चतुर्वेदी भरा है। और जब समझाने की कोशिश किया, अरे तुमको पैसा मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? आज मैं कई बार, देखिए मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आपने काउंटर किया कि सतीश कुमार क्यों लिखा है, जो आधार कार्ड में नाम है सतीश कुमार चतुर्वेदी, वो क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने कहा आपको पैसे से मतलब होना चाहिए, बाकी हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। जी, जबकि हमने एविडेंस के तौर पर अपना आधार कार्ड दिया है। अगर मान लीजिएगा मैंने सतीश चतुर्वेदी भरा या सतीश कुमार भरा, तो काउंटर पे जो फॉर्म कर रहा है तो उसको क्लियर करना चाहिए। फिर वो देख क्या रहा है? यानी पैसा लेना। जैसे हमारी मैसेज का मैंने चेक दिया, आज वो मैं कई बार बात करूं क्या करूं, तो वो तो ये कह रहा है कि आप सोसाइटी का नाम से चेक ही नहीं दिया है, आपने सारा इंडिया के नाम से चेक दिया है।
अब मेरा 3,70,000 गया ना, मैं कैसे शो करूं? वो कह रहे हैं आप सोसाइटी का चेक ही नहीं है आपका, ये सारा इंडिया के नाम से है। और जो लोग सहारा के प्रबंधन के खास लोग जो मंच पर बैठते हैं, वो देश को गुमराह करने का काम करते हैं कि साहब ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। कोई भी बात का संतोषजनक जवाब नहीं देते। कल हमारे वो पगड़ी बात के राजस्थान के आ रहे थे कि साहब पैसे से मतलब है, पैसे से मतलब है। अरे भाई पैसे से मतलब क्या है? कौन देगा पैसा? पैसा सारा ने लिया है क्या? मोदी ने लिया है क्या? अमित शाह ने लिया है? पैसा सहारा ने लिया है, पैसा सहारा ने नहीं दिया। अब वो कह रहे थे साहब सहारा कंपनी पास कोई दाग बता दे, कोई परेशानी बता दे। अब बताइए पूरे देश भर में 4,000 से ज्यादा FIR हुआ, इसको क्या कहेंगे? मेडल? मोदी जी ने मेडल दिया इनको? क्या बोलेंगे? आज पूरे हिंदुस्तान में इनकी 7,000 ब्रांचें बंद है, क्या मोदी जी ने मेडल दिया? अमित शाह जी ने मेडल दिया है? आज इनके फ्रेंचाइजी गार्जियन अभी आपके मंच पर 10 दिन से आवाज उठ रही है कि रीसबमिशन के नाम से पैसा लिया जा रहा है। वो और अब उन्होंने कंप्यूटर ले जाके अपने घर पे रख दिया है, गेट पे फार्म लेते हैं, कहते रात करके कंप्लीट करके दे देंगे। तो ये लूट तो यही लोग मचा रहे हैं ना। कौन मचा रहा है? देश के निवेशक के लिए 500-500 रुपए, 1,000 रुपए लेकर के लूट मचा रहे हैं। आज हमारे पास एक ऐसे महिला का फोन आया, वो कह रहे साहब 7,000 रुपए हमसे लिया है बिहार में। एक राजस्थान का फोन आया, 5,000 रुपए लिया है। वो विकलांग आदमी है, दोनों पैर नहीं उसके, विकलांग आदमी है, 5,000 रुपए लिया है। धन्य प्रभु, ऐसे आदमी का तुम पैसा खाओगे, जीवन तुम्हारा कहां जाएगा? सतीश जी, डेफिशिएंसी क्लियर करने के लिए। जी जी जी, उसके दोनों पैर नहीं है, वो विकलांग आदमी, दोनों पैर नहीं है उसके। अब विकलांग आदमी का वो डाटा मैंने निःशुल्क लिया है उसका, तो मैंने कहा तुम डिफिशियंसी करने क्यों गए? अरे वो यार मेरी पत्नी ने बुरा जिद कर रही थी, क्या करूं? मैंने कहा जब तुम्हारा पैसा ही 8-9 लाख रुपए है, एजेंट ने पैसा तुम्हारा जमा करा दिया, तुम्हारे पैर नहीं है, धिक्कार है ऐसे एजेंट को जो पैसा तुम्हारा जमा करा दिया और वो तुम्हारी बात को नहीं सुन रहा है। एक हमारे आगरा की महिला है, उसका बेचारी दोनों आंखें नहीं है, उसका पैसा जमा है, उसका एजेंट फोन नहीं उठा रहा है। अब मैं कल जाऊंगा, उसका डाटा आगरा से लेके आऊंगा सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए। 10 लाख रुपए फंसा दिए, बताइएगा। बेचारे जिसकी आंखें नहीं है, आजीविका चलाने के लिए पैसा नहीं है उसके पास में, और आपने पैसा लगा दिया। ये मोदी जी ने इनको मेडल दिया है। जो राजस्थान के पगड़ी बांध के आ जाते ब्रांच में अपने आप को कहते हैं, ये मेडल है, ये सारा के लिए मेडल है। क्या कितना सर मैं आपके मंच पर कहूं कि देश के निवेशक तो त्रायमान हो रहे हैं, पैसे के लिए रो रहे हैं, और ये कहने साहब हमारी सहारा पे कोई दाग ही नहीं लगा, इनके सारा बेदाग है। मुझे लगता है कि इन्होंने तो मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। आज देश का प्रधानमंत्री जो देश को चला रहा है उसको भी छोड़ दिया। कल सही कहा था, कल पगड़ी वाले बाबा ने सही कहा था कि जब सरकार नहीं समझ पाई तो आप क्या समझ पाओगे? जब कल इन्होंने कहा कि सरकार नहीं समझ पाई, भारत सरकार नहीं समझ पाई, मोदी सरकार नहीं समझ पाई, अमित शाह सरकार नहीं समझ पाई, सीतारमण जी सरकार नहीं समझ पाई, तो देश के निवेशक क्या समझेंगे? और इससे क्या सर विटंबना होगी? जो आदमी अपने मंच पर आकर के ये बात कह रहा है कि भारत सरकार नहीं समझ पाई। अरे स्लिप ऑफ टंग होता है सतीश जी, स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा भावनाओं में। वो भोले आदमी हैं, भावनाओं में कुछ अब गलती से निकल गया। आज भी वो देखिए ऐसा तो नहीं कि वो कल कह के फिर आज नहीं आए, आज भी वो आने की कोशिश, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सर ये बात नहीं, मैं सर ये बात नहीं कह रहा। मैं आपके मंच पे जो बात कह रहा हूं कि अगर मान लीजिएगा हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने एक लेटर डाल दिया, उसके ऊपर बवाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं आपके स्टूडियो में आकर के हमने ये कहा था कि अगर सहारा के प्रबंधन के लोग मिलकर के अगर पैसा देना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हमारी निरंतर लीगल कार्रवाई चलती रहेगी जब तक एक एक निवेशक का ये पैसा नहीं दे देंगे, क्योंकि हमको, हमारे निवेशक को सारा के किसी भी अधिकारी, किसी भी प्रबंधन के पास विश्वास नहीं है, क्योंकि 12 साल से ये झूठ पे झूठ बोलते चले आ रहे हैं। अभी आपकी डिबेट पे देख लीजिएगा कि 3, 4, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने के बाद सारे हमारे ऑफिस खुल जाएंगे, पेमेंट चालू हो जाएगा, फिर 10,000 का पैसा मिल जाएगा। हमने तो इसी बात को लेकर डाला था कि दिवाली तक कह रहे हैं, 14 नवंबर तक कह रहे हैं। मुझे मालूम है कि इनकी ताकत नहीं है कि हमसे बात कर सकें, हमको